हाँ खड़े करो, दे दो ये भाई साहब दे दो जब तक माइक। अरे ये लड़का, अरे हाँ खड़े हो जाओ, पर तुम खड़े हो जाओ, चश्मा वाले जब तक खड़े हो जाओ, पहले इन्हें दे दो फिर उन्हें। आपके पास भी आएगा। एक और माइक कहाँ है? दूसरा कौन लिए? माइक कहाँ है? हाथ में लीजिए वो माइक लेके इन्हें माता जी को दे दीजिए। एक माताओं में एक पुरुष, इनको हम बता रहे, ये जो दोनों हाथ खड़े किए हैं यहाँ पर। हाँ जी बोलिए भैया, कहाँ से? आपके चरण कमलों में सत सत मन में बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो राजा। मैं आया था अपने कुछ व्यक्तिगत परेशानी को लेकर। मुझे पता है कि आपने समझ ली होंगी जब आपने ऐसा कह दिया, लेकिन एक दिक्कत मेरे साथ है कि मैं जैसे मेडिटेशन करता हूँ, मैं ओम के शब्द का उच्चारण करता हूँ रात में सोते समय, तो कुछ दिनों मेरे साथ ऐसा होने लगता है कि मेरे जो आसपास के एटमॉस्फेयर है, मेरे जो सगे संबंध मतलब रिलेशन वाले हैं या दोस्त हैं, कुछ लोगों से फिर झगड़ा सा होने लगता है, फिर उनसे दुनिया से बनने लगती है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये शायद इसका नेगेटिव इफेक्ट है, तो मैं बड़ा कंफ्यूजन से मैं रहता हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला बुलंद से सिकंदराबाद से आया हूँ। सिकंदराबाद। देखो पहली बात तो आपको बताएं, मेडिटेशन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ध्यान करते होंगे आप, ध्यान का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ओम के शब्द का उच्चारण करता हूँ वैसे। ओम का तो है ही नहीं। आयुर्वेदिक औषधि का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, सीधी बात यह है। अब रही बात क्रोध की, तो जब हम साधना करते हैं तो साधना में ओम का तीव्र स्वर में उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर का ताप बढ़ जाता है। उसकी शांति के लिए मौन ज्यादा रहना जरूरी होता है। यह सहयोग में जैसे कोई भी दवा लो तो एंटीबायोटिक ली जाती है, ऐसे ही ओम का तीव्र स्वर में जाप करने से शरीर का ताप, मस्तिष्क खुलने लगता है। फिर अगर कोई हमारे अनुरूप ना हो तो आवेश आने लगता है, गुस्सा आने लगती है। वो आवेश आने के बचने के लिए आप मौन धारण करना प्रारंभ कर दो, जिससे जो मस्तिष्क है वो खुलता रहे और जो मेडिटेशन है वो काम करता रहे, और आप जिस चक्र पर फोकस कर रहे हैं वो खुले और आपका साधना सफल हो जाएगा। महाराज बड़ी परेशानी है जीवन में। अब इसके लिए कल दरबार में बैठो, नहीं तो धाम आओ। धन्यवाद। गुरुजी के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। जय हो माँ। गुरुजी मैं शिव को बहुत मानती हूँ, उनकी इतनी पूजा करती हूँ, लेकिन फिर भी परेशान हूँ। शंकर जी को मानते हो, परेशान है, ये तो वही वाली बात हो गई कि उजाले में बैठे हैं, अंधेरे की बात कर रही। भोले को या तो आप शंकर जी को मानती नहीं है, भोले शंकर जी एक ही है। और अगर मानती हैं तो फिर परेशानी नहीं है, परेशानी को बना बैठा है। आप उन पर ही सब कुछ छोड़ दीजिए। जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं, फिर तो कहने की जरूरत नहीं। जब छोड़ दिया तो कहना क्या? जिनसे कहना बहुत हूँ मैं गुरुजी में, उन्हीं को ऐसी बात सुनाओ। फिर जो है भोले बाबा जो इष्ट हैं आपके, इष्ट पर अटूट भरोसा रखो, वो आपकी आंखों के आंसू अवश्य पहुंचेंगे। चलो बोलिए भैया। गुरुजी को मेरा नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, कहाँ के आओ? मैं मुरादनगर का हूँ जी। अच्छा बोलो भाई साहब। मेरी जी इच्छा है जी गाजियाबाद जिले में एक बार भागवत होने के लिए। गाजियाबाद कहाँ पड़ता है? मुरादनगर के पास में है जी। भगवान ने चाहा तो हम अवश्य आएंगे। काफी दिनों से मेरी इच्छा, मैं हर जगह जाता हूँ, लेकिन मुरादनगर क्षेत्र में अपने एरिया में चाहता हूँ कि एक बार भागवत आपकी होनी चाहिए सर। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। भगवान ने चाहा और कौन जगत भगत जगह हो तन को सो हम भी, वो भी तो जरूर। हाँ खड़ी हो जाइए, माइक दे दीजिए इनको। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। आपकी जय हो। तब तक उस बच्ची को दे दीजिए वहां। मैं शंकर भगवान की मैं पूजा करती हूँ, और जब मैं जाप करती हूँ तो उबासी और आंखों से आंसू अश्रुधार गिरते हैं। अब ये क्यों होता है मैं समझ नहीं पाती। इसके दो कारण होते हैं। एक कारण तो होता है नकारात्मक ऊर्जा का, और एक कारण होता है शरीर के पाप का। नकारात्मक ऊर्जा जब शरीर में होती है तो कोई भी ऐसी एनर्जी से जब हम लोग कनेक्टेड होते हैं तो वो जो है आलस्य भर देती, ताकि ये पूजा में सफल ना हो और हमें शरीर ना छोड़ना पड़े। दूसरा कारण होता है शरीर के पाप का। तो
तो ये चलते रहना चाहिए और ज्यादा पूजा का टाइम बढ़ा दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि उबासी भी बंद हो जाएगी, आंसू भी बंद हो जाएंगे। धन्यवाद गुरुदेव। जी प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। सीताराम। क्या नाम है? मेरा नाम कनिका है। कहाँ से हो आप? मेरठ से। आज्ञा करो। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हमें कैसे लगाना चाहिए? उन मतलब अपने हाथ से लगाना चाहिए या प्लेट उनके पास ही रखी रहनी चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ बच्ची को। ठाकुर जी को प्रसाद, भगवान जी को प्रसाद लगाने के लिए पात्र का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम लोग प्रसाद कैसे पाते हैं? पात्र मतलब प्लेट में थाली में पाते हैं। हाँ गुरुदेव। हाँ, ऐसे ही बेटा ठाकुर जी को प्रसाद भी पात्र में पवाना चाहिए और पर्दा बंद करके भगवान का जो भी जिनको आप मानते हैं, जैसे हम राम जी को मानते हैं तो कीर्तन गाते हैं, सीताराम आइए मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ऐसे कीर्तन 7 मिनट तक कम से कम करना चाहिए, तो ठाकुर जी जो है उस प्रसाद को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है गुरुदेव, धन्यवाद। स्वागतम। विराजो। हाँ जी, अब जो है यही बालक को दे दो जो बहुत उड़ रहा हो। गुरुजी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम। बोलो। हाँ, पीछे गुरुजी वो जो पूजा बालक चश्मा वाले को दे दो तब तक। हाँ गुरुजी, पूजा करते समय नेगेटिव एनर्जी क्रिएट क्यों होती है? मतलब किस टाइम पूजा करनी चाहिए? देखो, दिन है तो रात है, पाप है तो पुण्य है, जी तो सबका जोड़ा है। जी जी और पूजा की सफलता तभी है जब नेगेटिव एनर्जी से आप विचलित ना हो। जी क्योंकि नेगेटिव की अपनी सामर्थ्यता है कि ये पॉजिटिव ना हो जावे, जी जी बिल्कुल। और पॉजिटिव एनर्जी चाहती है कि ये कभी नेगेटिव एनर्जी में ग्रसित ना हो। जी जी तो ऐसी परिस्थिति में आपको किसी भी हाल में, जी किसी भी हाल में जी जी ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़नी। नेगेटिव एनर्जी आती जाती रहेगी, एक दिन शून्य हो जाएगी और हार जाएगी। बोल बागेश्वर धाम की जय, सच्चे दरबार की। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय। गुरुजी सीताराम। भाई साहब सीताराम। कहाँ के आओ? मैं अलीगढ़ से। गुरुजी वैसे मैं दिल्ली रहता हूँ और आपको मैं बड़ा भैया मानता हूँ, और आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य समझता हूँ कि अपने जन्मदिन वाले दिन मैं बहुत सुबह से सन्यासी बाबा से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे जन्मदिन वाले दिन मेरे बड़े भैया से बस एक बार 2 क्षण के लिए मेरी मुलाकात करा दो। आपको जन्म दिवस की शुभकामनाएं। गुरुजी आपका बहुत बहुत मेरे ऊपर आशीर्वाद। मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं आपके दरबार में, बस आशीर्वाद दे दो महाराज। मैं खड़ा सन्यासी बाबा के दरबार में। और गुरुजी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे हनुमान जी को अगर चोला चढ़ाना चाहिए तो कौन से दिन, मंगलवार को और शनिवार को चढ़ाना चाहिए, या दोनों में से दोनों दिन चढ़ाना चाहिए, या अगर हम चोला चढ़ाएंगे तो उसका क्या नियम होना चाहिए? बहुत सुंदर, ताली बजाओ। पहली बात तो जुग जुग जियो, खूब भगवान की भक्ति बनी रहे, और जन्म दिवस की शुभकामनाएं। अंग्रेजी में कहें तो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू गुरुजी। मेरे बड़े भैया बागेश्वर धाम महाराज श्री श्री 1008 श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज गुरुदेव की। चोला जो है आपने पूछा कि शनिवार को चढ़ाना चाहिए या मंगलवार को। जी देखो, हनुमान जी 7 दिन रहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल शनिवार मंगलवार रहते बाकी दिन अब्सेंट रहते हों, ऐसा नहीं है। तो चोला तो किसी भी दिन चढ़ाना चाहिए, पर लोक मान्यता में शनिवार और मंगलवार जो है, एक सज्जन हमको मिले, हमने कहा भाई पीते क्यों हो? बोलो गुरुजी आपकी 100 पीते तो रोज हैं पर मंगलवार को छूते नहीं। हमने कहा हनुमान जी बाकी दिन अब्सेंट रहते हैं क्या? तो चढ़ाना तो 7 दिन चाहिए, पर लोक मान्यता में शनिवार और मंगलवार प्रभु के अवतार का समय है, जन्म दिवस माना गया है, इसलिए जो है उस दिन लोग खूब भक्ति भाव से उनको मानते हैं। तो शनिवार को भी चढ़ा सकते, मंगलवार को भी चढ़ा सकते, दोनों बार को चढ़ाना चाहिए। और चोल्हा चढ़ाने के लिए पवित्र भाव, यज्ञोपवीत संस्कार हो, धोती धारण की हो, प्रातः काल से भोजन न किया हो, या तो 4 बजे सुबह के पूर्व में चढ़ जावे,
या 10 बजे से 12 बजे के मध्य में चढ़बे, या पर सायंकाल 4 बजे चूल्हा चढ़ाया जावे। चूल्हा चढ़ाने के लिए राम नाम का कीर्तन कोई चूल्हा चढ़ाते हुए देख ना पावे। चूल्हा चढ़ाने के बाद यज्ञोपवीत धारण करावे, वस्त्र पहनावे, राम नाम लिखी हुई माला पहनावे और नैवेद्य आदि प्रसाद आरती पूजन करना चाहिए। राम नाम का जप करते हुए यह सभी कार्य बड़ी सावधानी पूर्वक मन में किसी भी कुभाव को प्रकट ना होने दें, केवल राम नाम में मन लगा रहे। ऐसे भाव से परिपक्व होकर के ही श्री हनुमान जी महाराज को चूल्हा चढ़ाना चाहिए। बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। भैया जी मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है कि जब मैं अपने ऑफिस से आपके दरबार में आ रहा था, मैं 10 लोगों को बोल करके आया था और चरण छू करके आया था कि मुझे विश्वास है मुझे मेरे बड़े भैया अपने दरबार में जरूर बुलाएंगे और मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेके आया हूँ और वो गिफ्ट आप मुझसे आप स्वीकार करें और मैं प्रसाद भी लेके आया हूँ आपके लिए। आप ले आओ, आज्ञा है जी। आपको माइक दीजिए। दूध में चावल डालने से खीर बनती है और बागेश्वर धाम नाम का लेने से तकदीर बदलती है। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की जय। गुरुजी आपको मेरा कोटि कोटि नमन। जय हो। गुरुजी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि लेडीजों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए या नहीं? बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ। कहाँ से हो आप? गुरुजी मैं अलीगढ़ से हूँ। देखो कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अच्छा जानकी जी कौन है? सीता माँ। सीता माँ वो भी स्त्री ही है, हैं? हाँ। तो भाई रूप में, पिता रूप में और पुत्र रूप में श्री हनुमान जी की सेवा खूब कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। बस पवित्र भाव, पवित्र दिनों में उनकी पूजा जो है दूर से कर सकते हैं। बाकी जो चोला चढ़ी हुई मूर्ति है जिसमें सिंदूर चढ़ा है, उस मूर्ति की सेवा यज्ञोपवीतधारी ही कर सकता। बाकी हनुमान चालीसा का पाठ, घर के श्री हनुमान जी की सेवा कोई भी कर सकता है, कोई दोष नहीं है पवित्र भाव में। वैसे तो गुरुजी मेरे इष्ट देव भगवान भोलेनाथ हैं, पर मैं बालाजी को भी जब से आपसे जुड़ी हूँ उनकी एक बागेश्वर धाम की माला भी करती हूँ डेली और उनका जाप भी करती हूँ और वो करती हूँ, बजरंग बाण का पाठ भी करती हूँ। तो ऐसा करना चाहिए या नहीं? जैसे इष्ट और हैं हमारे और हम पूजा कर रहे हैं बालाजी की। तो आप उसके लिए भी सुनो। हनुमान चालीसा में लिखा शंकर सुवन केसरी नंदन, वो शिव के ही अवतार हैं। 11 रुद्र अवतार हैं, तो शिव जी में और हनुमान जी में कोई अंतर नहीं है। दूसरी बात, आपने जो बजरंग बाण बताया, बजरंग बाण मत पढ़िए। उसमें जो है हनुमान जी को शपथ दी जाती है। जब कोई कलेजे से बात बैठ जावे, कोई बहुत बड़ा संकट हो गया, तब बजरंग बाण का प्रयोग करना चाहिए। बाकी केवल आप हनुमान चालीसा का खूब प्रयोग करिए, कोई दोष नहीं है। हमारी पीठ नहीं, जितने भी महापुरुष हैं वो सब कहेंगे कि स्त्रियों को हनुमान जी की भाई रूप में, पिता रूप में सेवा करने में, एक पुत्री अपने पिता की सेवा करे, कोई रोक टोक नहीं। मैं उनको अपना पिता मान के ही गुरुजी उनकी पूजा करती कोई हूँ। दोष नहीं, कोई दोष नहीं, आप करो, हमारी आज्ञा। जय। माइक कहाँ है भैया? इस तरफ का। अच्छा वहां लेके पहुंच गए। ये भाई साहब जो सिर पर तौलिया बांधे इनको दे दीजिए। पहले बैठ जाओ, खड़े होगे तो किसी को नहीं मिलेगा, बैठो। तब तक आप जो है इस लाली को दे दो, ये बच्ची जो बैठी। बोलो बोल सच्चे दरबार की जय, वंदे मातरम। गुरुजी मेरा प्रश्न है हृदय की कामनाओं से। मुझे पता नहीं मेरा जीवन कितना है, मैं अपने राष्ट्र से सच्ची भक्ति निष्ठा कैसे करूं और अपने जीव जानवरों से कैसे प्रेम करूं? मुझे राह दिखाइए, राह दिखाइए। राष्ट्र प्रेम के लिए राष्ट्र के जो रक्षक हैं, हमारी भारत की आर्मी, उनका सम्मान करना और उनके सम्मान के लिए आवाज उठाना प्रारंभ कर दीजिए। और राष्ट्र भक्ति के लिए जगह जगह भारत माता की जयकारा जय घोष लगाते हुए एक चैन खड़ी करना प्रारंभ कर दें, जिस चैन में सब राष्ट्र भक्ति की बातें करें। ऐसे करने से आपकी राष्ट्र भक्ति दृढ़ होगी और आपका संकल्प भी संपूर्ण भारतवर्ष में पूर्ण होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलिए, माइक दीजिए इनको।
यहाँ पहुंचा दीजिए। साइड हो जाओ। बोलिए बेटा। गुरुजी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय हो। मैं ये कहती हूँ, मैं एक पल को तो भगवान को इतना मानती हूँ कि कुछ भी कर दूं, पर एक पल को मैं भूल क्यों जाती हूँ उनको। अद्भुत बात है, विचित्र बीमारी है ये तो। वो वाली बीमारी है कि आधा सिर दर्द कर रहा, आधा सिर ठीक है, एक आंखी रो रही, एक आंखी हंस रही है। देखो इसका कारण है कि अभी आपकी भक्ति दृढ़ नहीं है। जिसकी भक्ति दृढ़ होती वो पल पल ठाकुर जी को मानता है। तो दृढ़ करने के लिए ठाकुर जी की कथाएं सुनो और उनमें डूबने के लिए संतों का संग करो, तो कभी भी आपका मन उच्चाटित नहीं होगा और उनमें सदैव ही डूबा रहेगा। मैं ठाकुर जी को बहुत मानती हूँ गुरुजी, मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। तो करना प्रारंभ करो। करना चाहती नहीं आप तो ठाकुर जी की कल से ही प्रारंभ करो। और मैं ये कहती हूँ जैसे बालाजी मैंने बड़े माई माने, तो मैं उनके पैर छू सकती हूँ कि नहीं? बिल्कुल, परंतु पवित्र भाव से पवित्र दिनों में ठाकुर जी के, श्री बालाजी के प्रणाम कर सकते हो, कोई दोष नहीं है। परंतु जो मंदिरों की मूर्तियां हैं उनको दूर से ही प्रणाम करना चाहिए, चूंकि वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। तो पुरुष हो या स्त्री, श्री हनुमान जी के दूर से ही प्रणाम, जिनमें सिंदूर लगा उनको दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। बाकी घर के बालाजी को आप खूब प्रणाम कर सकते हो, कोई दोष नहीं। ठीक है गुरुजी। हाँ जी। अब आप लोग सब इकट्ठे खड़े हो गए तो काम कैसे चलेगा? दे दीजिए इनको। हाँ गुरुजी को कोट कोट प्रणाम। वहां पहुंचा दीजिए तो। हाँ प्रणाम भैया, खुश रहो, बोलो। गुरुजी मैं एटा से आया हूँ, मेरा नाम राहुल यादव है। दोनों हाथ खड़े किए, मोबाइल हाथ में लिए। हाँ बोलिए सर। मेरा नाम राहुल यादव है, मैं एटा से आया हूँ और आर्मी में मैं ड्यूटी करता हूँ। क्या बात? गुरुजी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम मंगलवार को व्रत रहते हैं तो हम पर डे ड्यूटी टाइम से रूम पे आ जाते हैं। जिस दिन व्रत रहते हैं तो शाम को हम टाइम से नहीं आते, तो हमको कैसे पूजा करनी चाहिए? तो और हमारा कोई ठिकाना नहीं रहता है, कहीं मंदिर होते हैं कहीं नहीं होते हैं। हमारा रूम में ही जो कुछ है वही। आप अपने साथ बालाजी का एक विग्रह रखिए जी, और चित्र तो एक माध्यम है जी। हो सके तो अपने मन मंदिर में बालाजी का चित्र रखिए जी, ठीक है जी। और जहां रहें, जिस दिन रहें, ड्यूटी से समय पर ना भी आ पाए कोई दिक्कत नहीं। जहां ड्यूटी में है वहीं ड्यूटी में मन ही मन मानसिक पूजा करना प्रारंभ कर दीजिए कि अब हम हनुमान जी को जल चढ़ा रहे, अब पुष्प चढ़ा रहे, अब बालाजी को हम प्रसाद लगा रहे, अब बढ़िया सिंहासन पर बैठा रहे, अब बढ़िया आरती कर रहे, अब उनका श्रृंगार कर रहे, अब उनकी स्तुति कर रहे, अब हम उनको दंडवत प्रणाम कर रहे। तो मानसिक पूजा करने से भी आपकी ड्यूटी में रहते हुए पूजा स्वीकार हो जाए। गुरुजी एक प्रश्न और है, जिस हम मैस में खाते हैं उसमें मात मदरा सब कुछ दारू भी इशू होती है। मैं इस चीज को यूज नहीं करता हूँ, तो उस मैस में मैं खाना बैठ के खाता हूँ, तो मुझे अंतर से ऐसा लगता है कि इसमें मैं भी शामिल हूँ। अब देखो परिस्थिति ऐसी है, अगर वहां अलग बन जाए तो बनवाना चाहिए व्यवस्था, लेकिन काम आपका ऐसा है जिसमें अलग नहीं हो पाना है। तो आप वो भोजन और वो पदार्थ कभी छूना नहीं, और कोशिश करना कि उन रसोइयों से आपकी वार्ता हो जाए, तो उनसे कह दिया करो कि भाई सात्विक आहार हमारा अलग रख दिया करो, तो उसको आप स्पर्श मत करना। अब जिम दसनन मोह जीव बेचारी, जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है अपने को बचाकर, जैसे लंका में विभीषण जी अपने को बचाए रहे, वैसे ही आप भी उस मैस में उस भोजन से अपने आहार को शुद्ध रखना। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। खुश रहो, बोलिए। हेलो हेलो, आ रही आवाज? हेलो गुरुजी, जय सीताराम। जय सियाराम। गुरुजी मेरे दो प्रश्न है। पूछो। एक तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी है, मेरे पे है कुछ नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ वो शादी कैसे होगी? भगवान कृपा करेंगे कि बहुत व्यवस्था करेंगे। अब ये तो दरबार का विषय तो दरबार में होगा, पर जो है बालाजी आपकी ऐसी व्यवस्था करेंगे, हमें भरोसा है। व्यास गद्दी से हम कह रहे हैं कि निर्विघ्न संपन्न होगी। गुरुजी मेरी दूसरी एक बात और है। गुरुजी मैं शेरा वाली माँ की पूजा करती हूँ,
गुरुजी, ये सारे लोग कहते हैं कि ढोंग करती है, पर गुरुजी आप ही हैं जो आप बताना चाहते हैं कि मैं ढोंग करती हूँ या मेरी पूजा सत्य है। आपको क्या लगता है? मेरे को तो सत्य लगता है गुरुजी। तो बस सत्य ही है, अब दुनिया कुछ भी कहे। दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, दुनिया तो कुछ भी बोलेगी, आप तो अटूट भरोसा रखो। गुरुजी जय सीताराम। जय सीताराम। हाँ, कहाँ है माइक? माइक कहाँ है? माइक अच्छा यहाँ है, दे दीजिए। आध्यात्मिक चर्चा ही करना, दे दीजिए इनको। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम माँ। गुरुजी आशीर्वाद दीजिएगा। अरे खुशी राव, जुग जुग जियो। हेलो गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है, गुरुजी मेरा 7 साल का बच्चा है, वो बोलता नहीं है, तो किसी ने उसके लिए दरबार में अर्जी में चर्चा करना, यहाँ आध्यात्मिक चर्चा अभी बोला था ना। एक चीज की जानकारी लेनी थी, वो बाद में। दरबार की चर्चा दरबार में, यहाँ तो सिर्फ आध्यात्मिक। माइक इन्हीं को दे दीजिए। आध्यात्मिक प्रश्न करना, निजी मत करना, उनको दे दीजिए। काले वाले शर्ट। हाँ जी गुरुजी राम राम। राम राम भाई साहब। गुरुजी हाँ जी। कै बजे तक पूजा करनी चाहिए? सवेरे तक शाम तक जी बता दे बस। जो भैया खतरनाक। मैं बहुत आशा करके आऊँ, मेरी मम्मी 5-5, 6-6 बजे पूजा करता शाम तक। अच्छा कहाँ के आओ भाई साहब? मैं अतरौली से आया हूँ, अलीगढ़ जिला है। अरे भाई हो खतरनाक तुम। चलो बहुत अच्छा। कै बजे से कै बजे तक करो चाहिए? जब फ्री हो तब। नो कहता है कि 12 बजे के बाद भूतरा पूजा कर, भूतरा नहीं करनी चाहिए। कौन कहे नो? पापा कहते हैं हमारे मम्मी 4 बजे पूजा करते, पूरा काम करके बाकी बाद पूजा करते हैं। बहुत अच्छा है ये, देखो बहुत अच्छा विषय है। एक बार ताली बजाओ भाई साहब। क्या नाम भाई साहब तुम्हारा? मेरा विनोद कुमार है। क्या बात है विनोद, जलवा खींच दिया। 4 साल तक तुम्हारी वो देख रहा हूँ वीडियो, मोबाइल, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। आज पहली बार मौका मिल गो तुमसे बात करे को। आई एम सॉरी भैया, हम बात ना कर पाए, हम सॉरी कहते हैं। देखो भगवान हर घड़ी हर पल हैं। ये लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि 4 बजे या 12 बजे के बाद पूजा करने से भूतों की पूजा होती है। वैसे तो कोशिश भर जो है दिन में ही ठाकुर जी की सेवा कर लेनी चाहिए। जितने ब्रह्म मुहूर्त में करो उतना ज्यादा अच्छा, उतना ज्यादा मन लगेगा। प्रातः काल 4 बजे से 7 बजे के पहले कर देनी चाहिए, भगवान के चरणों में खूब मन लगेगा। ठीक है। अगर काम में व्यस्त हो तो जितने बजे हो उतने बजे भी सेवा कर सकते हो, ना करने से तो अच्छा है कि कर रहे हो। ठीक, ओके, राम राम भाई साहब, राम राम। हाँ चलो, कहाँ है माइक? चलो इन्हें दे दो भाई साहब जॉन जी बैनर ले। निजी प्रश्न मत करना वरना डांट खा जाओ। बोलो। गुरुजी राम राम। भाई साहब राम राम। बोलो। ऐसा है गुरुजी, मैं पूजा करता हूँ तो मेरे आंसू ज्यादा आते हैं गुरुजी। वाह। पूजा करने में बहुत ज्यादा मन लगता है मेरा। देखो जरूरी नहीं है कि भूत बाधा हो आंसू आ रहे, ठाकुर जी से अत्यधिक प्रेम भी आंसू आने की बात है। प्रभु से प्रेम होता है तो आंखें भर आती, जिससे प्रेम होता वो उसकी याद आवे तो अपने आप आंखें भर आती हैं। तो आप भाग्यशाली हो, ये रहस्य गुप्त रखो और आपका भाव और दृढ़ होवे, ऐसा आशीर्वाद। और एक जानकारी और दो गुरुजी। हाँ। मैं खाटू श्याम जी का ज्यादा असली भक्त हूँ, ज्यादा असली। असली? हाँ ज्यादा। बाकी सब नकली। तो गुरुजी हाँ। उनके पट कब खुल जाएंगे? मुझे मालूम नहीं पड़ रहा उनके पट कब खुल जाएंगे मेरे हारे के सारे की। जल्दी खुलेंगे खाटू वाले बाबा की। कुछ कारण हैं जिन कारणों से बंद है। अच्छा। एक तो वहाँ कार्य चल रहा है। को बहुत अच्छा। तो एक तो वहाँ कार्य चल रहा, दूसरा एक निजी कारण है
बहुत जल्दी शासन प्रशासन के सहयोग से वहां पट खुलने वाले हैं और आपको दर्शन भी मिलेंगे। हारे का सहारा हमारा बोलो 3 बारदारी की जय। हाँ, यहाँ दे दीजिए, दे दो माता जी, दे दो, नहीं तो भी लड़के में परेशान कर दो। गुरुजी सीताराम। हाँ माता जी सीताराम। मैं परसों आपके धाम से आई हूँ। कहाँ से? धाम से परसों आई हूँ, आपके दिल्ली से गई थी धाम पे कथा में। अच्छा, धाम गई थी? हाँ, बागेश्वर धाम गई थी, परसों आई लौट के। हाँ। और रोहिणी भी गई थी, अब भी आई थी। सारे काम पूजा पाठ करती, भागवत भी करा ली, परंतु बड़ा लड़का हमारे मरने को घर पे रखा। बताओ मैं क्या करूं, क्या कमी रह गई है? इसके लिए तो आप दरबार में मिलिए, अभी तो केवल आध्यात्मिक चर्चा हो रही है। नहीं तो भाई पैसे किस दिन लगती है? मंगल लगेगी शनिवार को। ये लोग भी बता देंगे, जितना समय आप हमसे ले रहे हैं, ये पेशी का नियम ये बता। हाँ गुरुजी। हाँ जी गुरुजी। हाँ जी, इनको बहुत इंपॉर्टेंट काम है, एक बार प्लीज उनकी बात सुन लो। प्रभु आज्ञा हो तो मैं आपसे एक सवाल कर लूं। आपके चरणों में बार बार प्रणाम, अनेक बार प्रणाम। प्रभु मैं ये पूछना चाहता हूं, यदि कोई व्यक्ति अपने प्राणों के लिए लास्ट समय जूझ रहा हो और उसको किस तरह से प्रभु की किसे अपनी भक्ति से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिससे कि उसके प्राण वापसी हो जाएं। जैसे कि मेरे मोबाइल में भी एक हैं, ये बरेली के रहने वाले जो कैंसर से पीड़ित हैं, जो अपने प्राणों के लिए जूझ रहे हैं, और इस तरह से बहुत लोग हैं प्राणों के लिए जूझ रहे हैं। उनको क्या करना चाहिए जिससे कि प्रभु उनके प्राणों को बख्श दें? देखो, हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, जैसे लिखा जन्म विवाह मरणगत सोई, ये तीनों चीजें जैसे लिखी वैसे पूर्ण होकर के ही रहेंगी। फिर भी बागेश्वर बालाजी का जो ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप कीर्तन अखंड ज्योति रखने से अगर कोई अल्प होगी तो वो अल्प टल जाएगी, औषधि काम करने लगेगी और रोग में आराम लगने लगेगा। प्रभु यदि किसी ने पहले से गुरु मंत्र ले रखा हो और जो आपके द्वारा भी को गुरु मंत्र दे रखा है, क्या दोनों को एक ही माला से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। पहले तो ये समझना है कि मंत्र कौन सी परंपरा के, शिव और विष्णु शैव परंपरा और वैष्णव परंपरा दोनों अलग अलग तो नहीं है। जूना पीठेश्वर आचार्य महामंडल स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के द्वारा हाँ कर सकते हैं, कोई दोष नहीं। ठीक है प्रभु, आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहो। अब सब लोग खड़े हो गए, आज की प्रश्नोत्तरी विराम कल फिर करेंगे, लेकिन कल बड़ी गंभीरता से। कल सियावल रामचंद्र की जय श्री राम। श्रीमद्भागवत महापुराण की